गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, जो आज का वीडियो है वह हम लोग वर्ग नवम से बनाया गया है, क्योंकि भूगोल के विषय का 7वां अध्याय भारत के पड़ोसी देश। पिछले वीडियो में भी हमने आपको जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया है और आपको हमने समझाया है। बच्चों, भारत के पड़ोसी देश में 5 जो है पड़ोसी देशों के नाम भी हमने लिखवाया है, जिसमें नेपाल के बारे में आपको जो है हमने मुख्य बिंदु और जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी कराया है। आज के जो मेरा टॉपिक है वह भूटान देश। भूटान के बारे में आज जो है हम जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके आगे जो है चलेंगे। बच्चों, भूटान जो है वह भारत और चीन के मध्यस्थ देश के नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत और चीन के बीच में यह बसा हुआ देश है। ठीक ना? जिसे हमने लिखा है भूटान देश चीन और भारत के बीच स्थित है। भूटान देश का स्थानीय नाम द्रुकयू है, जिसका अर्थ ड्रैगन का देश होता है। बच्चों, ये जो है भूटान जो है चीनी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित है। उसे स्थानीय भाषा में भूटान को ध्रुव कहा जाता है। इसका ध्रुव का जो अर्थ होता है ड्रैगन होता है, जो कि आप लोग जानते भी हैं कि चीन का जो स्लोगन होता है, जो लोगो होता है, उस पर ड्रैगन का चित्र फिगर बना रखते हैं। ड्रैगन जो है एक समुद्री जीव है। ऐसा मान्यता है कि समुद्र में बहुत बड़ा विशालकाय जीव पाया जाता है और ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और आगे तरफ चलते हैं। कह रहा है भूटान जो है 20 जिलों में विभाजित है। भूटान जो है अलग अलग क्षेत्रों का जो है छोटा छोटा समावेश करके उसके जिलों में विभाजित किया गया है। भूटान में राजतंत्र जो है राजशाही व्यवस्था था। राजशाही व्यवस्था में चूंकि बहुत प्राचीन समय से ही राजशाही व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन सन 2008 में वह राजशाही व्यवस्था को खत्म कर वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो बच्चों, इसी को हमने शाब्दिक रूप से अर्थों में अपने शब्दों में लिखा है। 100 साल पुरानी राजशाही के बाद भूटान विश्व का सबसे नया लोकतांत्रिक देश सन 2008 में बना। बच्चों, तो ये लोकतांत्रिक देश बन गया 2008 में। भूटान जो कि राजशाही व्यवस्था था, वहाँ पे राजा का शासन था। ठीक ना? अब आगे देखते हैं। भूटान जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बच्चों, जो भूटान के जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, वहाँ पे जो है ठंडा अधिक पड़ती है। वह सालों भर पर जो है ठंडा पड़ती है। ठीक ना बच्चों? तो आगे तक देखते हैं। कह रहा है भूटान एक पिछड़ा हुआ देश है। भूटान जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। ठीक ना? वहाँ पर अधिकांश जो है लघु और कुटीर उद्योग आपको ज्यादा मिलेंगे। भारत के सहयोग से वहाँ पे जैसे चीनी मिलों का जो है स्थापना कराई गई है, सीमेंट उद्योग की भी स्थापना कराई गई है। लेकिन वहाँ पे जो है और भी जो है लघु और कुटीर उद्योग स्थापित हैं। जैसे इसमें लिखे हमने प्लाईवुड, ये प्लाईवुड है। कार्बिन तेल का वहाँ पे निकाला जाता है। दिया सलाई बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, चीनी उद्योग है। ठीक ना? तो इस तरह से देखा जाए तो सीमेंट उद्योग भी जो है भारत के मदद से वहाँ पर लगाया गया है। तो भारत भी जो है भूटान का सहयोगी देश रहा है और सहयोग जो है हर कदमों पे भारत जो है भूटान का करता रहता है। ठीक है बच्चों? तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन पहले यहाँ देख लीजिए। भूटान का जो है कृषि पर भी आधारित है। भूटान में कृषि कार्य होती है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू तथा सब्जियां जो है मुख्य फसल है। बच्चों, अब चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। कहता है भूटान में ग्रेटर हिमालय हिमालय की ऊंचाई क्या है? वहाँ पे जो है 7574 मीटर है। ठीक ना? भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर होती है। और भूटान में सन 2007 में कुल जनसंख्या कितनी थी? 23,28,000। ठीक ना बच्चों? भूटान की साक्षरता दर कितनी है? 42%। भूटान में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? 68%। भूटान की राजधानी निम्नलिखित में कौन है? तो भूटान की राजधानी और थिम्पू है। ठीक ना बच्चों? तो भूटान की राजधानी कौन सा है? थिम्पू है।
तो इसे आप लोग लिखेंगे कॉपी में। तो जो अभी हमने आपको बताया है कि भूटान का स्थानीय नाम क्या है, अभी आपको हम यहाँ पे लिखे भी हैं कि भूटान का स्थानीय नाम द्रुप यू है, ठीक ना बच्चों। तो फिर इन ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछा है कि भूटान का स्थानीय नाम क्या है, तो द्रुप यू है, ठीक ना। अगला कह रहा है फिर इन ब्लैंक्स में भूटान को डैश का देश और उनके निवासियों को डैश कहा जाता है। तो भूटान को जो है ड्रैगन का देश और वहाँ के निवासियों को ध्रुवका कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, कह रहा है भूटान के सबसे ऊंची चोटी, भूटान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहा जाता है। भूटान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कुला या कांगरी कहा जाता है, ठीक ना। कुला या कांगरी। भूटान के मूल निवासियों को डैश कहा जाता है, तो भूटान के मूल निवासियों को गालोक कहा जाता है, ठीक है बच्चों। भूटान के लोग डैश धर्म से जुड़े हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। भूटानी जो होते हैं वह भूटान के जो लोग हैं वह बौद्धी होते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े होते हैं। बच्चों आज के वीडियोज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जो है इसे विस्तृत रूप से और जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से जो भी हमने आज पढ़ाया है, भूटान के बारे में समझाया है, उसे निश्चित रूप से किताब के एक बार पढ़ेंगे और उसे अपने से जानने का प्रयास करेंगे। जो भी हमने आपको यहाँ पे मुख्य बिंदु का अवलोकन कराया है, दिखाया है, इसे लिखेंगे और उसे भी याद करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर जो किताब में दिया हुआ है उसे जो है कॉपी में पेन बुक में लिखेंगे और किताब में दिए हुए आंसर से ही उसका मिलान करेंगे, ठीक है बच्चों। और आज तक जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।